बिहार में भले ही लॉकडाउन है, लेकिन कोरोना अनलॉक है। वायरस बेकाबू है। बिहार में संक्रमण का खतरा तेजी से बढ़ा है। आज तक की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट के मुताबिक बिहार में मरीजों की संख्या में पिछले एक हफ्ते में 30% का इजाफा हुआ है। बिहार में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या बहुत ही कम थी और इस वजह से यहाँ के लोगों का डर खत्म हो गया। लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करना बंद कर दिए, फेस मास्क लगाने जैसी बातों का नज़रअंदाज किए और साथ में बिहार के जितने भी मजदूर लोग थे, लॉकडाउन खत्म होने के बाद घर को वापस आए और इन सारी वजहों से कोरोना से प्रभावित लोगों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई। बिहार में हालात ये हैं कि डॉक्टर तेजी से कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। पीएमसीएच में 6 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हो गए। वहीं आईजीआईएमएस के 2 डॉक्टर्स की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। इसके अलावा बाढ़ अनुमंडल अस्पताल के 1 डॉक्टर भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जबकि एनएमसीएच के 6 और न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल के 3 मेडिकल स्टाफ भी कोरोना से बीमार हो गए हैं। बिहार में कोरोना के गंभीर हालात को देखते हुए जांच को बढ़ा दिया गया है। बिहार जैसे राज्यों में बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, जो चिकित्सा व्यवस्थाएं हैं, उनका जो छोटे छोटे जिले हैं या फिर गांव कस्बे के इलाके हैं, वहां पर किस तरह से हो। अब देखिए, यहां पर बहुत बड़ी चुनौती है कि टेस्टिंग की संख्या को बढ़ाया जाए। हम हाजीपुर के सदर अस्पताल में इस समय मौजूद हैं और टेस्टिंग की संख्या को बढ़ाने की एक कोशिश यहां पर दिखती है, क्योंकि 24 घंटे ये लैब यहां पर चलते रहता है और आसपास के जितने लोग हैं जिन्हें कहा जाता है कि आपको टेस्टिंग करनी है, वो सब यहां पर आते हैं और कोविड-19 लेबोरेटरी जांच घर जो यहाँ पर है, वो इन सारे सैंपल्स को कलेक्ट करके आरटीपीसीआर जो है वो मुख्य टेस्टिंग सेंटर पर जाए। कोरोना के संक्रमित राज्यों में बिहार कभी काफी पीछे हुआ करता था। वो आज सबसे अधिक 10 प्रभावित राज्यों में से एक है। मुंबई से लगा ठाणे इन दिनों कोरोना के अड्डे का गढ़ बना हुआ है। ठाणे बन गया है भारत का सबसे बड़ा कोरोना हॉटस्पॉट। आज तक की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट के मुताबिक महाराष्ट्र में मुंबई से लगे ठाणे जिले में जुलाई की शुरुआत में भारत के किसी भी जिले के मुकाबले सबसे ज्यादा रोजाना केस सामने आए हैं। वैसे मुंबई और पुणे में हालात और भी बदतर हैं। पुणे में आज से लेकर 23 जुलाई तक फिर लॉकडाउन है। वैसे तो कोरोना महामारी की चपेट में पूरा भारत है, लेकिन 3 राज्य ऐसे हैं जहां अब तक पूरे देश के आधे से ज्यादा केस दर्ज हो रहे थे। लेकिन आज तक की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट के मुताबिक 2 महीने में पहली बार ऐसा है जब महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली में जितने नए केस आए हैं वो भारत के कुल केस की तुलना में आधे से कम हैं। दिल्ली में हालात सुधर रहे हैं। कोरोना केस दोगुना होने की दर 41 दिन हो गए हैं। वहीं यहां दिल्ली में कोरोना वायरस के अब तक 82% मरीज से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा प्रभावित चेन्नई है। राज्य के कुल मामले में चेन्नई का शेयर आधे से ज्यादा है। लेकिन हाल के दिनों में लॉकडाउन और सख्ती के बाद यहां भी संक्रमण के मामले में कमी आई है। अब चेन्नई में केस दुगुने होने का समय 36 दिन है। 1 महीने पहले की तुलना में ये दुगुना से ज्यादा है। कहीं हालात सुधर रहे हैं तो कहीं बदतर हो रहे हैं। बिहार जैसे राज्य में ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। नीतीश सरकार ने 31 जुलाई तक बिहार में लॉकडाउन लगाकर कोरोना के बढ़ते खतरे को रोकने की पहल की है, लेकिन इससे भी ज्यादा कदम उठाने होंगे। साथ ही उन शहरों और राज्यों को भी सोचना होगा जहां कोरोना बेलगाम होते जा रहा है। हाजीपुर से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो दुनिया भर में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में वैक्सीन जैसे हथियार की सख्त जरूरत है और इसी हथियार को बनाने में ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, भारत, चीन समेत कई देश लगे हैं। हालांकि इस रेस में अमेरिका सबसे आगे है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्दी ही कोरोना वैक्सीन का फाइनल टेस्टिंग शुरू हो जाएगा। कोरोना का जल्द हो जाएगा काम तमाम। महामारी का होने वाला इलाज, जल्द मिलने वाली वायरस का वैक्सीन। बेबसी का इंतजार खत्म होने वाला है। चीन के वुहान से निकले वायरस का निकल जाएगा दम, क्योंकि जल्द आ रहा है सुपर वैक्सीन।
आशा की किरण ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने दिखाई है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च में इस बात का खुलासा हुआ है कि पहले फेज के ट्रायल का नतीजा सकारात्मक है। खास बात यह है कि इस वैक्सीन से लोगों को डबल सुरक्षा मिलेगी, यानी इससे एंटीबॉडी भी बनती है और शरीर के खास तरह के किलर टी सेल भी बनते हैं। Obviously, it's very important for us to know if our vaccine is working and how well it's working and in what parts of the population. But any information that we learn about our vaccine we'll share with other vaccine developers, and it will help them in understanding if their vaccines are likely to be effective as well. We think that if our vaccine works well, others will also, and we will try to help accelerate the progression of other vaccine development. ब्रिटेन ही नहीं, अमेरिका की कंपनी भी वैक्सीन बनाने की रेस में काफी आगे है। अमेरिका की कंपनी मॉडर्ना इंक ने कोरोना वैक्सीन का सफल ट्रायल किया है। कोरोना वैक्सीन के पहले 2 ट्रायल से वैज्ञानिक खुश हैं। ट्रायल में पता चला कि वैक्सीन ने लोगों के इम्यून सिस्टम पर ठीक वैसा ही काम किया जैसा वैज्ञानिकों को उम्मीद थी। अब कोरोना वैक्सीन की फाइनल टेस्टिंग 27 जुलाई के करीब की जाएगी। कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए भारत समेत 12 देशों के 150 से ज्यादा दावेदार रेस में हैं। इनमें से 3 वैक्सीन काफी एडवांस स्टेज में हैं। इनमें ऑक्सफोर्ड को छोड़कर बाकी दोनों चीन की हैं। ये तीनों ही ह्यूमन ट्रायल के अंतिम चरण में हैं। कोरोना वैक्सीन बनाने की कड़ी में भारत बायोटेक और कैडिला हेल्थकेयर भी एक वैक्सीन विकसित करने में लगी है। ये काम तेजी से हो रहा है। ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गए हैं। भारत में कोरोना वैक्सीन बनाने को लेकर माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स ने भी जमकर तारीफ की। भारत का फार्मास्यूटिकल उद्योग न केवल अपने देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए कोरोना वैक्सीन का उत्पादन करने में सक्षम है। भारत में कोरोना वैक्सीन को बनाने में मदद करने के लिए भारतीय फार्मा कंपनियां काफी महत्वपूर्ण काम कर रही हैं। जहां से दुनिया भर में कोरोना वायरस फैला, वो देश भी हाथ पैर खूब मार रहा है। चीन भी वैक्सीन बनाने की दौड़ में है। हालांकि चीन में कोरोना के हॉटस्पॉट नहीं होने की वजह से वैक्सीन का ट्रायल करना मुश्किल हो रहा है। दुनिया भर के कई देशों के मना करने के बाद चीन को यूएई, कनाडा, ब्राजील, इंडोनेशिया, मैक्सिको से राहत मिली। इन देशों ने ट्रायल के लिए हामी भरी है। साथ ही चीन घनी आबादी वाले बांग्लादेश में तीसरे चरण के ट्रायल की तैयारी कर रहा है। चीन 40,000 लोगों पर ट्रायल करना चाहता है। जिस महामारी से 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा लोग बीमार हो गए, जिस वायरस से करीब 6 लाख लोगों ने जिंदगी गंवा दी, जिस कोरोना का खतरा पूरी दुनिया पर न जाने कब तक मंडराएगा, उसे बस एक वैक्सीन से ही उम्मीद है। इस उम्मीद की तरफ दुनिया टकटकी लगाए बैठी है। आज तक ब्यूरो। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक। सच्चाई और अच्छाई से सच्ची चीज बनाते हैं, चेहरों की खुशियों से रोशन हो जाते हैं। भारत से है हम। 1983 से आत्मनिर्भर भारत के लिए संकल्पित है ज्योति लैब्स। दौड़ेगा, भागेगा, बाबा ऑल सीजन्स के लिए कुछ भी करेगा। आई एम अ मैन ऑफ ऑल सीजन्स। Introducing Hetic telescopic draw runners for smooth and effortless draw movement. Heavy duty load carrying capacity of 45 kilos. Tested for 50,000 opening and closing cycles with a 10 years functional warranty. Hetic draw runners, made in India, made for the world. They don't make 'em like me no more. Make 'em like me no more. और अब बात कर लेते हैं बच्चन परिवार की। अमिताभ बच्चन और अभिषेक के बाद अब खबर आई है कि ऐश्वर्या राय बच्चन और बेटी आराध्या बच्चन को भी मुंबई के नानावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कल देर रात उनको एडमिट करवाया गया है। वहां पर बताया जा रहा है कि दोनों में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं और इसी के बाद एहतियातन उनको अस्पताल भर्ती करवाया गया। मुंबई के जिस नानावती अस्पताल में अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं,
उसी अस्पताल में अब ऐश्वर्या राय और बेटी आराध्या को भी एडमिट किया गया है। जया बच्चन को छोड़कर इस वक्त बच्चन का पूरा परिवार नानावती अस्पताल में कोरोना से जंग लड़ रहा है। 6 दिन पहले ऐश्वर्या राय और 8 साल की बेटी आराध्या की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। हालांकि दोनों के अंदर कोरोना के लक्षण नहीं थे, जिसके बाद ऐश्वर्या और आराध्या को होम क्वारंटीन किया गया था, जबकि अमिताभ और अभिषेक बच्चन अस्पताल में एडमिट किए गए थे। लेकिन सूत्रों की माने तो अब दोनों के अंदर कोरोना के लक्षण देखने को मिल रहे हैं, जिसके बाद नानावती अस्पताल में एडमिट करने का फैसला किया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों की हालत स्थिर है। वहीं अमिताभ और अभिषेक नानावती अस्पताल में आज से ठीक 1 सप्ताह पहले भर्ती हुए थे। इस दौरान अमिताभ सोशल मीडिया के जरिए लगातार अपने फैन से रूबरू हो रहे हैं। अमिताभ लगातार अपनी सेहत की जानकारी देते रहते हैं। अमिताभ ने कल अभिषेक के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर की, वहीं एक भावुक पोस्ट किया। खुशी के समय में, बीमारी के समय में आप हमारे निकट और प्रिय, हमारे शुभचिंतक, हमारे प्रशंसकों ने हमें हमेशा प्यार, स्नेह, देखभाल और प्रार्थना दी है। हम आप सभी के लिए हमारी भरपूर कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। इन हालातों में अस्पताल की प्रोटोकॉल प्रतिबंध। बहरहाल पूरा देश बिग बी और उनके परिवार के जल्द स्वस्थ होने की दुआ कर रहा है। पूजा और हवन किए जा रहे हैं। सबको इंतजार है पूरे परिवार के पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद वापस घर लौटने का। सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। अलीगढ़ में बिकरू कांड पार्ट 2 होते होते बच गया। शराब माफिया की धरपकड़ के लिए गई पुलिस टीम पर हमला हो गया, जिसमें दरोगा और 2 महिला पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। हमलावर शराब माफिया को भी छुड़ा कर ले गए। यूपी में बिकरू पार्ट 2। अलीगढ़ में पुलिस पर हमला। एक दारोगा, 2 महिला सिपाही जख्मी। तस्वीरें यूपी के अलीगढ़ की हैं, जहां पुलिस पर जानलेवा हमला किया गया। इस हमले ने एक बार फिर कानपुर शूटआउट की यादें ताजा कर दी, जहां 8 पुलिस वाले शहीद हो गए थे। अलीगढ़ में बिकरू कांड पार्ट 2 होते होते बच गया। दरअसल पुलिस पार्टी एक शराब माफिया के खिलाफ धावा बोलने गई थी। थाना दादो के साकरा गांव में पुलिस ने शराब माफिया जागन मल्लाह को दबोच भी लिया था और कार में बिठा भी लिया था, लेकिन तभी पुलिस पर छतों से हमला हो गया। पुलिस जब तक संभलती, कई गुंडे लाठी डंडे लेकर वहां पहुंच गए और पुलिस वालों पर हमला शुरू कर दिया। 2 तरफा हुए हमले में एक दारोगा का सिर फट गया, जबकि 2 महिला सिपाही भी जख्मी हो गई। इसके बाद 2 थानों से फोर्स मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक शराब माफिया के गुंडे उसे छुड़ा कर ले जा चुके थे। जमीन पर पथराव चला होगा लगभग आधा घंटा चला है। आधा घंटा खूब। कितने पुलिसकर्मी घायल और जख्मी हुए लगभग? देखो साहब, चोटें तो सबके आई हैं। उसमें 2 कांस्टेबल लेडीज भी थी, उनके भी चोटें आई हैं। पुलिस ने इस मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया है। शराब माफिया की धरपकड़ के लिए जंगलों और कई गाँवों में छापेमारी की जा रही है। 5 थानों की टीम लगाकर दबिश दी घर पर। उसमें एक महिला को हमने पकड़ लिया और बाकी सब भागने में कामयाब हुए हैं। अभी भी हमारी टीमें जो है लगी हुई हैं। ये इन लोगों को जो है दबिश दी जा रही है। जंगलों में भी इनको सर्च किया जा रहा है और सर्च करने के बाद हम जो है इनको पकड़ लेंगे। पहले कानपुर और अब अलीगढ़ में जिस तरह से पुलिस को निशाना बनाया गया, उससे एक बात तो साफ है कि अपराधी बेखौफ है और पुलिस का रत्ती भर भी डर उनमें नहीं है। मोहम्मद अकरम खान, अलीगढ़ आज तक। महाराष्ट्र के एक 20 साल के लड़के पर अपनी पाकिस्तानी गर्लफ्रेंड से मिलने का ऐसा भूत सवार हुआ कि बाइक लेकर कच्छ का बॉर्डर पार करने निकल गया। बीएसएफ ने इस लड़के को कच्छ में इंटरनेशनल बॉर्डर से सिर्फ 1.5 किलोमीटर पहले ही पकड़ लिया। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद का 20 साल का जीशान सिद्दीकी इंजीनियरिंग का छात्र है। जीशान 11 जुलाई से अपने घर से गायब हो गया।
परेशान घर वालों ने पुलिस में जीशान के गायब होने की रिपोर्ट की तो पुलिस ने उसके मोबाइल नंबर के आधार पर जो जानकारी निकाली वो चौंकाने वाली थी। पुलिस ने पाया कि जीशान पाकिस्तान के एक नंबर से लगातार चैट कर रहा है। उसके सोशल मीडिया रिकॉर्ड से पता चला कि वो एक पाकिस्तानी लड़की से मिलने के लिए निकला है। पुलिस ने जब उसके मोबाइल की लाइव लोकेशन हासिल की तो पाया कि जीशान गुजरात के कच्छ में भारत पाकिस्तान सीमा के आसपास है। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और तुरंत गुजरात के कच्छ के खड़ीरा पुलिस को तस्वीर के साथ जानकारी दी। उस्मानाबाद पुलिस ने हमारा कांटेक्ट किया और उसका मोबाइल के आधार पर उसका लोकेशन खड़ीर पुलिस स्टेशन के धोड़ावीरा विस्तार में आ रहा था। खड़ीर पुलिस स्टेशन में उसके पीआई और डीवाईएसपी, एलसीबी, एसओजी और लोकल जो पब्लिक और खास करके पगी उनको साथ में लेके कल पूरे दिन में रण एरिया में जो तहकीकात की तो उसमें वो लड़के के स्टेप्स 4 किलोमीटर जितने अंदर रण में आ रहे थे। आगे भी उसको ट्रेस किया। फिर बीएसएफ की मदद लेके ये लड़का अभी कल शाम को हमें खावड़ा पुलिस स्टेशन की हद से 1055 पिलर नंबर के पास से बीएसएफ को मिला है। जीशान अपनी बाइक से उस्मानाबाद से 11 जुलाई को कच्छ के लिए निकला था। कच्छ के दलदल में उसकी बाइक फंस गई तो बाइक छोड़कर बॉर्डर की तरफ पैदल ही चल दिया, जहां से बीएसएफ ने उसे पकड़कर गुजरात पुलिस के हवाले किया। पुलिस जीशान से पूछताछ कर रही है। हालांकि अब तक उसके किसी भी आतंकी संगठन के साथ संपर्क की बात जांच में सामने नहीं आई है। अधिकारियों को ये भी अंदेशा है कि हो सकता है जीशान पाकिस्तान की आईएसआई के हनी ट्रैप का शिकार हुआ हो। गोपी घांगर, कच्छ, आज तक। आकाशियन के साथ सारा इंडिया भी जीतेगा। तैयारी होगी पूरी जब पढ़ाई रहेगी जारी। तो आज कीजिए पढ़ाई ऑनलाइन शुरू, कल करेंगे क्लासरूम में कंटिन्यू। यहाँ जिंदगी खिलखिलाती है, वहाँ उम्मीदें घर बनाती हैं। फिर छोटी छोटी कोशिशें हमें उड़ने का हौसला दिलाती हैं। चुनौतियों से डर नहीं लगता, कोई इम्तिहान नामुमकिन नहीं लगता। कभी खुशियों की बारात तो कभी नाजुक पलों का साथ। शुक्र है जिंदगी के सफर में और उसके बाद भी हरदम आपके साथ है LIC। जहां जिंदगी है वहां LIC है। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। नहीं AMT है ब्रो। सुना तेरा गिटार नहीं दिख रहा है यार। Hey, come on! Now with AMT, Renault Triber, space for everything. Renault, passion for life. प्रेजेंटेड बाय सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सर्वाधिक भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक सच्ची सहेली। So sorry. मेरा भाई और बहनों, जब लाइफ में सेट हो गोल, आंखों को थोड़ा खोल। मित्रों, जब लाइफ में सेट हो गोल, आंखों को थोड़ा खोल, आंखों को थोड़ा खोल, सर को उठा के बोल, आत्मनिर्भर। अरे जिनपिंग क्या जाने चाइना का क्या होगा, मुहर लगेगी मेड इन इंडिया हाई होगा। अरे हम ये जाने अपना फ्यूचर ब्राइट होगा। दिमाग लगा, बत्ती जला के बोल, इंडिया आत्मनिर्भर। मित्रों, इंडिया आत्मनिर्भर। इंडिया आत्मनिर्भर। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन था, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। सॉल्यूशन जो मिला है अब तो इंडिया ने भी कहा यही।
लोकल है जो वोकल उनके बन जाएं, सीमा पर सारी सड़कें हम बनवाएं, अरे चीनी कम हो चाय में घोले पी जाएं, ऐ फटा बैन लगा के बोल इंडिया आत्मनिर्भर, मित्रों इंडिया आत्मनिर्भर, बाहर मारो इंडिया आत्मनिर्भर। ये है टीवी टुडे नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला HD हिंदी न्यूज चैनल आज तक HD, सबसे तेज सबसे ज्यादा। इन एसोसिएशन विद हर हिंदुस्तानी की शान ARB बेयरिंग्स, जोड़े सारा हिंदुस्तान। सोना सिक्का रिफाइंड ग्राउंडनट ऑयल, स्वाद वो जो बना दे पार। सुरक्षा कवच, मास्क और मोंगिया स्टील, TMT रीबार्स। एस पार्कवे, सेक्टर 150 नोएडा। लिव केयर फ्री। जगत आयुर्वेदिक हैंड सैनिटाइजर 70% आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के साथ। ITM SLS बड़ौदा यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। एडमिशंस ओपन। सनशाइन किचन अप्लायंसेज, एक्सपर्ट्स इन कुकिंग। श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी सीहोर, कोर्सेज ऑफर्ड। हैंड इन हैंड सैनिटाइजर, हार्ड ऑन जर्म्स, सॉफ्ट ऑन हैंड्स। Sunflame home appliance makes life easy. Sunflame, the clear choice. मिशन कश्मीर पर बाबा बर्फानी की दरबार में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बाबा अमरनाथ से की विश्व शांति के लिए प्रार्थना। LOC के हालात पर श्रीनगर में लेंगे हाई लेवल मीटिंग। रक्षा मंत्री के कश्मीर दौरे के बीच पाकिस्तानी साजिश। शोपियां एनकाउंटर में 3 आतंकी ढेर। पुंछ में सरहद पर नापाक फायरिंग, 3 नागरिकों की मौत। राजस्थान के रण में खुलकर मैदान में उतरी बीजेपी। गहलोत सरकार पर उछाले 6 सवाल। पूछा, क्या फोन टैपिंग में कानून का पालन किया गया? आज आ सकती है अयोध्या में भव्य राम मंदिर के शिलान्यास की तारीख। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सदस्यों की बैठक आज। और पिछले 24 घंटे में देश में सामने आए 34,000 से ज्यादा केस। 10,38,000 के ऊपर पहुंचा मामला। एक दिन में 671 लोगों की मौत। अमरनाथ यात्रा पर आए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बाबा बर्फानी की किए दर्शन। पुजारियों ने मंत्रोच्चार के साथ की पूजा। विश्व शांति के लिए की प्रार्थना। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। सात्याः सन्ति देवाः। राजनाथ सिंह के साथ सीडीएस सेनाध्यक्ष सहित सेना के बड़े अधिकारी। यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था का भी लिया जायजा। आज LOC का भी दौरा करेंगे राजनाथ सिंह। सुरक्षा हालात की समीक्षा करेंगे।